जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीपी देख लिया था, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना कंसेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था समझ में आ गए होंगे। राइट, इसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो जीपी में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जीपी की, हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। उसमें आप nth टर्म कैसे निकालोगे ये भी हमने देख लिया था। nth टर्म देखने के बाद Sn कैसे निकालोगे वो भी देख लिया था। Sn की दो कंडीशन आई थी, a 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, और एक और कौन सी आई थी? a आर माइनस आर की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में r माइनस 1। वो किस केस में? r लेस देन 1 कब है और r ग्रेटर देन 1 कब है। उन दोनों कंडीशंस के हिसाब से हमारा क्या आएगा? हमारा निकल के आएगा सम ऑफ जीपी। कोई भी आपको सीरीज दी है, आपको n टर्म्स का जी समेशन करना है, तो आप कैसे निकालोगे? Sn का यूज करके। कल मैंने बताया था, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। यदि हमें Tn निकालना है जीपी का, तो a r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये पता है आप लोगों को। यदि मैं Sn की बात करूं तो Sn के दो फॉर्मूले निकल के आए थे। क्या निकल के आए थे? a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 एंड Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। ये दोनों निकल के आए थे। ये दोनों फॉर्मूले हमारे निकल के आए थे किसके? n टर्म्स, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। कोई भी जीपी आपको दी है ना, उसके आपको क्या निकालना है? समेशन। बट वो जीपी कैसी है आपकी? फाइनाइट है। यदि आपकी जीपी इनफाइनाइट हुई तो आप क्या करोगे? वो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। चलो देखते हैं आज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स जो सीरीज दी है आपको, उसका सम क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ar क्यूब है। ये आपको समझ में आ रहा है, और डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये आपको कहां तक जा रहा है? ये डैश डैश लगाने का मतलब ये है कि आपकी ये सीरीज कहां तक जा रही है? ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। राइट, तो इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो सर हम इसका समेशन कैसे निकालेंगे? nth टर्म्स का तो हमने निकाल लिया कि n टर्म्स दी हुई है जीपी में, तो कैसे सम निकालना है? दोनों फॉर्मूले पता चल गया, r लेस देन 1 पे भी और r ग्रेटर देन 1 पे भी। ज्यादातर हमारा r लेस देन 1 हुआ तो हमने फॉर्मूला यूज किया और इजीली निकाल लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज होगी तो क्या होगी, तो हम निकालेंगे s इनफाइनाइट। इसका फॉर्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर, वेयर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? लेस देन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना। अगर हमने कहीं मोड नहीं भी लगाया तो भी आप मोड ही समझना, क्योंकि हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड आर का चेक करना है। आर का मैग्नीट्यूड किससे कम होना चाहिए? 1 से लेस होना चाहिए, लेस देन 1। तो ये कंडीशन होगी तो हम क्या निकालेंगे? s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। मतलब आपको एक सीरीज दी हुई है ना, वो इनफाइनाइट तक जा रही है और आपको समेशन बताना ऑल टर्म्स का। तो आप कैसे बताओगे? s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशियो है, a आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है a, और लास्ट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे? कॉमन रेशियो से लेना देना और a से लेना देना। तो ये दोनों पता है, इसीलिए हमें लास्ट टर्म की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इनफाइनाइट तक जा रही है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या इतना? ओके, तो s इनफाइनाइट आप लोग निकाल लेंगे। s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? a बाय 1 माइनस आर। जैसे कोई सीरीज दी है, सपोज करो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16, और ये कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या दिया है? 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16 प्लस डैश 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 अप टू द इनफाइनाइट। ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। पहले हम चेक करेंगे एपी में है, जीपी में है या एचपी में। तीन चीजें होती है, तीन सीरीज में हमारा टाइप कितने? तीन टाइप की सीरीज पढ़ना है हमें। कौन कौन सा? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीनों सीरीज हमें पढ़ना है, तीनों प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ किस में चेक कैसे करेंगे? हर बार वही कहानी सर, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट करके देखेंगे और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड करके देखेंगे। एक बाद वाली टर्म को उससे पहले वाली टर्म से क्या करके देखेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। यदि हर जगह सेम आ रहा रेशियो, कॉमन रेशियो यदि सेम आ रहा, तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारी सीरीज किस में? जीपी में। तो 1/2 और 1/4, तो 1/4 सेकंड टर्म है, 1/2 फर्स्ट टर्म है। क्या आया हमारा? 1/2 निकल के बाहर आया, ठीक है। इसको भी करते हैं, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आया? सर ये भी 1/2 आया।
इतना क्लियर है? ये भी क्लियर है 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब ये हमारी जीपी में है। इसमें है जीपी में। अब यदि ये जीपी में है और हमें समेशन निकालना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए कितना दिया आपका 1/2, आर कितना होगा यहाँ पे कॉमन रेशियो, अभी आर निकाला हम लोगों ने 1/2। तो ए पता है, आर पता है, तो फिर हम इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल लेंगे। किस केस में? जीपी के केस में। तो हम यहाँ से निकालेंगे एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए मतलब 1/2 और 1 - आर मतलब 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2/1/2 हो गया। ये देखो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। और इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस अप टू द इनफाइनाइट तक होगा। तो सबका समेशन कितना आएगा? निकल के 1 आएगा। क्लियर है इतना? ओके। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब हम सिलेक्शन करेंगे जीपी में। क्या करेंगे? सिलेक्शन टर्म्स का। जैसे हम लोगों ने एपी में किया था, है ना, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपने ए बोल दिया, सेकंड टर्म ए आर बोल दिया, थर्ड टर्म ए बाय आर। मतलब यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना चुनना है? 3 टर्म्स चूज करना है। तो आप कैसे करोगे? ए बाय आर, ए और ए इंटू आर, ये करोगे। हालांकि ए से स्टार्ट होता है, फिर ए आर आता है, फिर ए आर स्क्वायर आता है, ये हम मान के चलते हैं, यही होता है। बट क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स जो लेंगे, जब भी बात आएगी 3 टर्म्स लेने की, है ना, तो हम ए लेंगे, ए आर लेंगे और ए बाय आर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कैलकुलेशन को इजी बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या लेंगे? 3 टर्म्स लेना है हमें। तो ए बाय आर, ए इंटू आर, इस टाइप से हम 3 टर्म्स ले लेंगे। इसमें कॉमन रेशियो की बात करूँ यदि मैं, तो कॉमन रेशियो आपको कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, राइट। इसके बाद सेकंड, यदि आपको 4 टर्म्स में चुनना है तो लेट सपोज हमें 4 टर्म्स मानना है। किसकी? जीपी की मानना है। हम कैसे मानेंगे? देखो ध्यान से, आप ए आर लोगे, ए बाय आर लोगे, ए आर क्यूब लोगे और ए बाय आर क्यूब लोगे। ये 4 टर्म्स आप लोगे। इससे बेनिफिट क्या है? सर फिर से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, है ना। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा ये लेते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई करके देखें नॉर्मली, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा। यहाँ से आर क्यूब चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा, तो वापस ए क्यूब बन जाएगा। मतलब इनका प्रोडक्ट ए क्यूब बन रहा है, ठीक है, किसी नंबर का क्यूब बन रहा है, तो वो आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। देख लो चेक करके, ए आर में डिवाइड करो, आर स्क्वायर से क्या मिलेगा? आपको ए बाय आर मिलेगा, ठीक है। और ए आर क्यूब को ए आर से डिवाइड करो तो आर स्क्वायर मिलेगा, ए बाय आर को आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो ए बाय आर क्यूब मिलेगा। इस टाइप से आपको सिलेक्शन करना है टर्म्स का। इतना क्लियर है क्या? ये चीजें हमें समझ में आ गई कि 3 टर्म्स और 4 टर्म्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब बात आती है 5 टर्म्स की। देखो उसके बाद तो आप कितने भी कर लोगे। अगर मैं बात करूँ 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स कैसे लेना है आपको, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपको इसके बाद 6 टर्म्स लेना है तो आप वापस लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो ए आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ए बाय आर और ये ए बाय आर स्क्वायर कितना हो गया? ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए बाय आर हो गया और ये हो गया 3 and 2 5। कितनी टर्म्स हो गई? 5। ए के बाद वाली 2 टर्म्स और ए के पहले वाली 2 टर्म्स, ए के बाद वाली दो टर्म्स और ए के पहले वाली 2 टर्म्स, ये सारे क्या होंगे? हमारे 5 टर्म्स निकलेंगे। अब इसमें एग्जैक्टली मैंने किया क्या? कुछ नहीं, ये फर्स्ट टर्म था मेरा, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म था, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर मिल गया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ए आर स्क्वायर बन गया। अब बात करते हैं इसके पीछे जाना है, तो आर से डिवाइड होकर ये नंबर मिलेगा, तो ए बाय आर कर दिया, फिर आर से डिवाइड कर दिया, ए बाय आर स्क्वायर कर दिया। तो हमें सिर्फ कॉमन रेशियो समझ में आना चाहिए, बाकी हम निकाल लेंगे। किसी भी सीरीज में हम कैसे टर्म्स बनाना है इजीली बना लेंगे यदि हमें उसका कॉमन रेशियो पता है। फर्स्ट टर्म तो हमने मान लिया, यहाँ ए से स्टार्ट करते थे हम। फिलहाल हम कहाँ से कब मानेंगे? ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्लियर है? इस टाइप से आपको सिलेक्शन करना है जीपी में टर्म्स का। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा आता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। उससे भी पहले हम पढ़ते हैं, आपको एचपी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो एचपी की बात कर लेते हैं हम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। चलो पहले एचपी की बात कर लेते हैं।
हालांकि एचपी आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, पूछो क्यों? क्योंकि ना एचपी जो होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? एपी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो एपी में टर्म्स दिए हैं उनको उल्टा कर दो, एपी में जो टर्म्स दिए उनको उल्टा कर दो, किस में आ जाएंगी? एचपी में आ जाएंगी। और एचपी में एपी में जो टर्म्स एचपी में जो टर्म्स दिए हैं उनको उल्टा कर दो तो किस में आ जाएंगी? वो एपी में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरा लिखा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 अप टू द गया है, ठीक है। अब मैंने इसको देखकर आपको बोला कि किसमें है, तो आपने कहा सर ये एचपी में है। किसमें? ये एचपी में। कैसे चेक करा? तो इन एचपी में यदि आपको चेक करना है कि कोई भी सीरीज हमारी एचपी में कैसे है, तो आप उनके टर्म्स को रेसिप्रोकल करिए। क्या करिए? रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, यहाँ इसका 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यदि इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करने पर जो हमें समेशन मिले वो एक कौन सी सीरीज बने? वो हमारा एपी बने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे किसमें है? एचपी में। और एचपी साथ ही साथ कैसे पहचानेंगे? वही डिफरेंस टाइप्स है ना, आप लोग इसमें भी कर लेंगे, वो चीजें भी होती है इसमें। बट आपको डायरेक्ट मैं सिंपल बता रहा हूँ कि पहले एचपी है, आपने उसको रेसिप्रोकल करा और आपने चेक किया। मतलब हम एचपी तो पढ़ेंगे बट एचपी को किसके में पूरे फॉर्म में पढ़ेंगे? एपी के, कि भाई एपी में यदि समझ में आ गया तो एचपी कंप्लीट हो जाएगा। तो एचपी की टर्म्स कोई सीरीज दी है हमें एचपी में, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एचपी में दिया हुआ है और हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे टर्म्स का, तो हम वापस एपी में बना लेंगे। एपी हमें सॉल्व करना अच्छे से आ गई है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज हमें आसानी से सॉल्व करना आ गई कि इसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ए प्लस एन, जैसे टी एन निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1डी, ये nth टर्म हो गया। अगर एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1डी। और अगर लास्ट वो दिया हो लास्ट टर्म तो वो भी पता है आपको, एस एन कैसे निकालोगे आप? n/2 a प्लस एल। मतलब आपको ये चीजें पता है, एपी में सारी चीजें पता है। तो एचपी में अगर कोई सीरीज दी है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? एपी में, और फिर सॉल्यूशन करेंगे किसमें? एपी में। एपी में एंड तक सॉल्यूशन लाएंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। उसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा सर? अब हमारा जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? एचपी में आएगा। क्वेश्चन एचपी का था तो आंसर भी किसमें देंगे? एचपी में ही देंगे। बट कन्वर्जन हमें करना है, कन्वर्ट करना है किसको? एचपी को एपी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल करना है, राइट। तो इस टाइप से निकाल लोगे आप। टीएन निकालना आपको आता है, एसएन निकालना आपको आता है। जब भी वो पूछेगा, जैसे कोई एचपी दिया है, एचपी की कोई सीरीज दी है आपको और उसका 5th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, है ना, 100th टर्म, ये सब पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे? सर हम उन टर्म्स को पहले एपी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो हमारी एपी बन जाएगी। nth टर्म हमें निकालना इजीली आता है, हम फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे और क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो यहीं पे, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/6 है, ये 1/8 है। अब जो दिख रहा है उसी को एग्जाम्पल मानते हैं। ये 4th टर्म दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 1/8। 4th टर्म क्या दिख रहा है इसका? 1/8। ये दिया हुआ है आपको दिख रहा है, बट हम इसका निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं किससे? इसी पूरी प्रोसीजर से। तो अगर मैं बात करूं कि ये एपी में कब है, तो 2 + 4 + 6 + 8 कर दोगे सर तो ये एपी में आ जाएगा। ए क्या है हमारा? 2 है। डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस 2 है, ओके, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हमें nth टर्म निकालना है। nth टर्म मतलब 1 2 3 4, 4th टर्म निकालना है। यदि हमारा 1/8 आ जाता था मतलब हमारी प्रोसीजर क्या है? एकदम सही है। तो ऐसा रीचेक करना पड़ता है। चेक करने से क्या होगा? आसान हो जाएगा, हमें समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में 4th टर्म 1/8 निकल के आ भी रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है ना। तो T4 आप एक बार चेक कर लो। T4 कैसे करोगे आप चेक? सर ए हमारा 2 है, ओके, प्लस n-1d, 4 - 1, n की वैल्यू 4 हो गई और d हमारा 2 है, तो 2 + 2 × 2, सॉरी 3 × 2, ओके, कितना हो जाएगा? 2 + 6, मतलब ये 8 हो जाएगा। तो T4 आपका क्या निकल के आया? 8। अब मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आप इस टाइप से एपी में निकाल तो लें, बट जब भी आए तो आप आंसर इसको नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे इसके रेसिप्रोकल को। तो आपका T4 एचपी में कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करो, कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी सीरीज आपको एचपी में दी है और आपको nth टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल करके। तो पहले तो आप निकालोगे किसमें? एपी में जाकर पूरा सॉल्व करोगे, nth टर्म एपी का निकालोगे तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो किसमें आ जाएगा? एचपी में। तो T4 = 1/8 आया, मतलब ये प्रोसीजर एकदम सही है। तो इसी टाइप से SN भी निकालना होगा तो आप SN में भी यही करेंगे, ठीक है। तो HP को AP में कन्वर्ट करके पूरी तरह से AP में सॉल्व करके जो आंसर है उसको उल्टा करके आप फाइनली आंसर HP का निकाल सकते हैं। इजी है, ओके।
इसके बाद बात करते हैं, आपको एचपी भी समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। अब ये मीन क्या है देखो, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है बता रहा हूं। देखो, अगर हमारे 3 टर्म्स दिए हुए एपी में, सपोज करो एबीसी है, कंटिन्यूएशन में दिए हुए, ये हमारे सीक्वेंस में दिया हुआ है एबीसी, सीरीज में मानो तो ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप से दिए हुए, और किसमें एपी में सर हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, ये सारे टर्म्स हमारे किसमें एपी में। तो इस टाइप से अगर कभी भी दिया हो तो आपको अगर निकालना है बी की वैल्यू, तो बी कैसे निकलेगा, ए प्लस सी बाय 2। अब ये कहां से आया समझा रहा हूं। देखो नॉर्मली आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो, है ना, तो वो आपका कॉमन डिफरेंस बनता है। आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हो तो वो भी आपका कॉमन डिफरेंस बनता है। आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हो तो वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको कांस्टेंट रहता है, हर जगह एक ही वैल्यू होती है एपी में, राइट। तो अगर एपी में हर की वैल्यू इक्वल है, तो अगर मैं बी माइनस ए करूँ तो बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी माइनस बी के, क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस है। अब दोनों को इक्वल करके हम पुट करते हैं, तो बी को यहाँ ले आओ तो ये बी प्लस बी हो जाएगा, और ए को उधर पहुंचा दो तो ए प्लस सी हो गया। यहाँ से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब इसका 2 टाइम्स इन दोनों के समेशन के बराबर होगा, इसका 2 टाइम्स इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, राइट, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से b निकालो तो ए प्लस सी बाय 2 आ गया, ए प्लस सी बाय 2 वही आ गया जो मैंने बोला। तो क्या करना है हमें, ये जो मीन होती है, मीन मतलब क्या, एवरेज, एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सबका समेशन कर देते हैं डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स। यदि हमें देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स दी हुई है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और डिवाइड में क्या कर देंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी है। पहले तो समेशन निकालोगे जो वैल्यूज आपको दी है, सपोज करो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, उस टाइप से दिया है, और डी भी दिया है। अब 4 टर्म्स हैं, उनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बाय 4 इस टाइप से। मतलब डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 होगी तो 3 आएगा डिवाइड में, 5 होगा तो 5 आएगा, और n होगा तो n आएगा। इतना क्लियर है क्या, ओके। तो इसी टाइप से हमने ये निकाल लिया एक रिलेशन। ऑलरेडी हमें कॉमन डिफरेंस का पता था, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, उसी को यूज करके हमने क्या बना लिया, एक रिलेशन 2b इज इक्वल टू सर a प्लस सी होता है, या बोला जाए तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2 होता है। ये दोनों समझ में आ गए, इतना काफी है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के बाद बात करते हैं हम, चलो यही देखते हैं किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन कहां से निकल के आएगा, जीपी से निकल के आएगा, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मीन होगा उसे बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने अरिथमेटिक मीन तो निकाल लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था आपको, एपी दी हुई थी, और आपको क्या निकालना था, अरिथमेटिक मीन। तो आपने अरिथमेटिक मीन ये निकाल लिया, इसी को बोलते हैं क्या, एएम, अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में क्या, एएम, अरिथमेटिक मीन। ओके, जीएम निकालना मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना, वो किससे निकालोगे, जीपी से। जीपी क्या होता है आपका, ए आर स्क्वायर, इसी टाइप का होता है ना जीपी, ठीक है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ये आपके जीपी के टर्म्स होते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से। अब आपको ये निकालना है, तो इसमें कॉमन रेशियो निकालते हो आप, क्या निकालते हो, कॉमन रेशियो, कि सर ये मेरा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से। मतलब मैं बात करूं, ये ए और ये ए आर और ये आर स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, अगर ये इसमें है तो आप नॉर्मली निकालोगे। मैं नॉर्मली बात करूं, एबीसी आपके जीपी में, क्योंकि वो तो कोई नंबर्स देगा आपको, नंबर्स देगा या एबीसीडी में भी देगा, तो आपको इस टाइप से देगा। तो एबीसी हमारे जीपी में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एबीसी के फॉर्म में निकालना चाहूँ इसे, तो इन जनरल कैसे निकलेगा वो हमारा, कि सर बी बाय ए, मतलब जीपी का कंसेप्ट है कि सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड इक्वल होंगे, कॉमन रेशियो में से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हमने मान ली ये बात। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना करेंगे, एसी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप करोगे तो वो आर से आर कैंसिल हो रहा है, हमने जनरल टर्म लेना है, तो मैंने ऐसे अननोन वाली टर्म्स मान ली, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी माना था, तो ए बी सी करके हम देख रहे हैं किसको, ए एम को, और साथ ही साथ जी एम को, और इसके बाद देखेंगे एच एम को, राइट, ए बी सी के ही टर्म में। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, ए सी। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि सर जब भी दो टर्म्स के बीच में एक मिडिल टर्म आ रही है तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं बी हमारा निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए सी, आएगा निकल के, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। यही होता है आपका क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है आपका जीएम या ज्योमेट्रिक मीन। एम समझ में आया, जीएम समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं एचएम की। एचएम क्या होता है, हार्मोनिक मीन। क्या होता है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन देखते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HM, हार्मोनिक मीन। देखो ABC हमारे किस पे है, ABC हमारे HP में, राइट, ABC हमारे HP में है ना। तो हम यहाँ से अगर AP बनाए तो क्या बनेगा, 1/A 1/B और 1/C, ये हमारे AP में हुआ है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे आप, 1/B माइनस 1/A, और ये कितना हो जाएगा 1/C माइनस 1/B। यहाँ से निकालो क्या निकाल रहा है सर, यहाँ से AB आया, ये माइनस B आया, ओके। यहाँ से चेक करो, ये BC आया और B माइनस C आया, ये B से B गया, A/C बचा, A माइनस B बाय B माइनस C, है ना। ये चलो यहाँ से सॉल्व भी करते हैं, A माइनस B बाय A इज इक्वल टू B माइनस C बाय C, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AC माइनस AB, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB माइनस AC, इतना निकल के आया। अगर मैं AC को यहाँ ले आऊँ तो कितना हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, BC उधर चला गया और AC इधर आ गया, तो यहाँ से AC कितना हो गया 2AC, और ये कितना हो गया AB प्लस BC, AB प्लस BC, अगर B कॉमन ले ले तो B कॉमन A प्लस C, इतना क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है, मेन बात ये है कि हमें निकालना क्या है सर, हमें तो B निकालना है, हमें तो क्या निकालना है B क्यों, क्योंकि सर ये फर्स्ट टर्म था हमारा और ये थर्ड टर्म था, दोनों के मिडिल टर्म कौन सा है, B है, ये दोनों का मीन क्या है, मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। तो एवरेज और मीन टर्म आप जब भी निकालेंगे, कोई भी दो नंबर्स के बीच में आपको जितनी चाहे निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, है ना। और अगर मैं दो के बीच की ही बात करूं तो कैसे निकलेगा, अगर इस सीक्वेंस में है तो हमेशा B कैसे निकलेगा, इस टाइप से निकलेगा, और निकल के क्या आएगा, B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC बाय A प्लस C, ये निकल गया, यही आपका HM है, इसी को बोलेंगे हार्मोनिक मीन। तो HM कैसे निकला, B इज इक्वल टू 2AC बाय A प्लस C, मैंने किया क्या, ये मेरा HP में है ना, इसे AP में बना दिया, नहीं तो नॉर्मली AP में जो आपका टर्म्स, आप इसी को HP बोलो, इसको छोड़ो, इसी को क्या बोलो, HP बोलो। HP में 1/A 1/B 1/C होता है, इस टाइप से होता है ना। तो फिर आप इसे सॉल्व करके फाइनली लेते हो, यही है ना 2AC बाय A प्लस C, और वो कितना हो गया, B के इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप अरिथमेटिक मीन भी निकाल लोगे, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लोगे, और HM हार्मोनिक मीन भी निकाल लोगे। निकालना कैसे, तरीका वही है, कॉमन डिफरेंस वाला। कौन सा तरीका है, कॉमन डिफरेंस वाला और कॉमन रेशियो वाला। तो इस टाइप से आप निकालोगे तो फाइनली आपकी ये 3 फॉर्मूले निकल के बाहर आए। हम इनको एक साथ देख लेते हैं, एक बार हम इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, क्या रिलेशन निकल के आया समझ लेते हैं। AM, ये GM और ये HM। सर यहाँ से निकल के आया B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2, एक टाइप से एवरेज, है ना। यहाँ से निकल के आया B इज इक्वल टू अंडर रूट AC, उन दो टर्म्स जिनके बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उनका अंडर रूट कर देंगे, उनका पहले प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, B आ जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, इसी को ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, यही आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यहाँ से भी निकालोगे, है ना, तो वो कितना आ रहा है, जस्ट देखते हैं, 2AC बाय A प्लस C, ओके। तो 2AC बाय A प्लस C, ये क्या निकल के आया आपका B, तो ये भी आपका हार्मोनिक मीन था। तो इस टाइप से ये आपका अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन हम डायरेक्ट याद रखेंगे, AM रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। क्या रिलेशन होता है, G स्क्वायर बराबर A इंटू H, या हम बात करें GM का स्क्वायर, देखो इसे दोनों तरीके से लिख सकते हो, है ना, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि यदि आप GM का स्क्वायर कर दें, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो भी आपका आया उसका स्क्वायर कर दें, तो वो किन दो के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, वो आपके इक्वल आएगा AM इंटू HM। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो आप, इनका अंडर रूट कर दो, तो आपको क्या निकल के बाहर आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। क्यों, क्योंकि यहाँ से GM इज इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM। तो एक रिलेशन तो ये होता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन ये होता है कि हमारा AM, यही लिख लेते हैं नीचे, AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM। एक रिलेशन ये होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा ही होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से हमेशा बड़ा ही होगा। तो इस टाइप का सीक्वेंस आता है कि पहले AM आता है, फिर GM आता है और फिर क्या आता है, HM। हार्मोनिक मीन सबसे लास्ट में आता है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है ना।
तो वो क्योंकि वो एवरेज निकल रहा है और यहाँ पे अंडर रूट निकलेगा तो ऑब्वियसली छोटी बात, ऑब्वियस कि छोटा ही वैल्यू निकल के आएगा। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एचएम। क्लियर है इतना? ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम और एएम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एचएम। तो इस टाइप से सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको याद रखना है कि एएम फिर जीएम फिर एचएम। एक रिलेशन ये, दूसरा ये कि जीएम का जो स्क्वायर होगा वो एएम इंटू एचएम होगा। मतलब जहां भी अरिथमेटिक मीन दिखेगा और हार्मोनिक मीन दिखेगा और आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ एएम इंटू एचएम। क्लियर है क्या इतना? ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। एचएम हो गया, एएम हो गया, ठीक है। चलो ये नहीं, इसकी बात करते हैं। एक और सीरीज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सीरीज फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज उसको बोलते हैं, राइट। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में एक्चुअल में होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक में हमने टर्म्स क्या पढ़े सर? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और ज्योमेट्रिक जीपी में क्या पढ़े? ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, अगर इन दोनों कंबाइन कर दें तो देखो कैसे बनेगा। फर्स्ट टर्म ए हो गया, ए प्लस डी इंटू आर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? ए प्लस 2d और फिर आर स्क्वायर हो गया। यहाँ अगर हम 1 मान लें, क्या मान लें? 1, ए इंटू 1 लिख लूँ मैं, ठीक है। तो ए क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और अप टू द चलते जा रहा है, ये हमारी एपी है। और जीपी क्या है? 1 आर, आर स्क्वायर और अप टू द चलती जा रही है, ठीक है। मतलब हमारा ये कॉम्बिनेशन है, ये दो का प्रोडक्ट है और फिर उसका एडिशन है। तो इस टाइप से हमारा, इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। जब भी कोई सीरीज किस टाइप से दी हो? इस टाइप से दी हो कि एक अरिथमेटिक का टर्म दिया, इनटू में ज्योमेट्रिक का टर्म दिया है और फिर प्लस सेकेंड टर्म, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू द सेकेंड और ये जीपी और फिर आर स्क्वायर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस फॉर्म होंगे हम उन्हें किस सीरीज में बोलेंगे? हम बोलेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ऐसी सीरीज जिसमें अरिथमेटिक भी दिख रहा है हमें और ज्योमेट्रिक भी दिख रहा है। सीक्वेंस कैसा दिख रहा है? सॉरी, सीरीज कैसे दिख रही है? अरिथमेटिक भी दिख रही है, ज्योमेट्रिक भी दिख रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सर अरिथमेटिक भी चल रहा है, साथ साथ ज्योमेट्रिक भी चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। इतना क्लियर है क्या? है ना। अब इसमें बात करते हैं हमें एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन। अगर समेशन हमसे पूछ लिया किसका? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो हम कैसे निकालेंगे? a बाय 1 माइनस आर। ये तो हमें इनफाइनाइट के टर्म्स में आता है। अगर हम जीपी इनफाइनाइट दी है हमें और हमें उसका सम निकालना, तो हम निकालते थे a बाय 1 माइनस आर। इसके बाद क्या करना है? देखो, प्लस d इंटू आर। डी क्यों आया? d है कॉमन डिफरेंस और r क्या? कॉमन रेशियो। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूले भी क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो d इंटू आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा आपका। फिर a प्लस एन माइनस 1d, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है एपी में, है ना, इंटू आर की पावर n और डिवाइड में 1 माइनस आर। मतलब जब भी आपको समेशन ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? एसएन इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। आपको nth टर्म तक n टर्म्स का क्या निकालना है? समेशन निकालना है। तो a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस, यहाँ तो प्लस आया वहाँ आएगा माइनस, a प्लस n माइनस 1 डी आर स्क्वायर बाय 1 माइनस आर। हम इसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट समझ रहे हैं, ठीक है। इसे समझो कि कैसे होगा और हमें इसे अप्लाई करना है, राइट। सिंपली, वैसे उतना टफ है नहीं वो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के आया, आप निकाल लोगे इजीली। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं। सर यहाँ तक तो ठीक है, आपने इन टर्म्स का तो बता दिया। अब इनफाइनाइट के केस में हम क्या करेंगे? भाई अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज दे तो दी, लेकिन टर्म्स दे दिया उन्होंने इनफाइनाइट। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे? तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो, ये इनफाइनाइट में जैसे हम लोगों ने a बाय 1 माइनस आर पढ़ा था, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सेपरेट सेपरेट निकालोगे और फिर निकाल के रिजल्ट निकालोगे, तो कुल मिला के ये एस इन्फिनिटी ऐसे आया। अभी आपका एस इन्फाइनाइट आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो फाइनली फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है। अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं। क्या सर? हमें एस इन्फिनिटी निकालना और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे?
a बाय 1 माइनस आर प्लस का d इंटू आर और डिवाइड 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपको याद है, आपको सिर्फ ये टर्म याद रखना है, d इंटू आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। कब? जब आपको एस इन्फिनिटी निकालना है, किस केस में? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में। ठीक है, और ऐसा निकालना है तो आप इस टाइप से ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें सारी वैल्यूज पहले फाइंड आउट करोगे। जैसे a नहीं दिया तो पहले a निकालना है ना, a दिया है तो d निकालना है, फिर r निकालना है, फिर a निकालना। सारी वैल्यूज निकालने के बाद आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ गिवन सीरीज। और वो सीरीज आपको क्या दी है? वो आपको दी है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज यदि आपको दिया है और टर्म्स इनफाइनाइट तक है तो आप कैसे निकालोगे? a बाय 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर 1 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? व्हेन r लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से लेस होगी। ठीक है, और ये आपका बड़ा वाला फॉर्मूला जिसमें आप ऐसे निकाल लोगे, इसमें निकालना है n टर्म्स का समेशन और इसमें क्या निकालना है? s इन्फिनिटी। तो s इन्फिनिटी और sn जब भी जो पूछेगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज करना है। और सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करने से पहले क्या निकालना है? अगर n नहीं दिया तो n निकालिए, है ना। अगर आपको d नहीं दिया कॉमन डिफरेंस तो d निकालिए, r कॉमन रेशियो नहीं पता है तो वो निकाल लीजिए, मतलब सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, फाइनली फॉर्मूले पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस टाइप से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, एक सेकंड, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये भी हमें समझना है, ये एक ऐसी प्रोसीजर है। मेथड ऑफ डिफरेंस हम क्यों यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको कोई सीरीज दी है, अब वो ये समझ नहीं आ रहा कि वो एपी में कि जीपी में, ना तो वो एपी में दिख रही है ना ही वो किस में दिख रही, जीपी में दिख रही। भाई एपी में दिखे तो हम एपी से सॉल्व कर लेंगे, अगर वो जीपी में दिखे तो हम जीपी से सॉल्व कर लेंगे। बट केस ऐसा है, इस टाइप का सीक्वेंस दिया हुआ है या इस टाइप की सीरीज दी हुई है, सर समझ में नहीं आ रहा एपी में है कि जीपी में। फिर मैंने कहा थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाओ, उसके बाद डिफरेंस देखो, है ना। एक कदम आगे बढ़ जाओ, उसके बाद डिफरेंस देखो। यदि उसके बाद आपकी सीरीज फॉर्म हो रही तो वो एपी में हो रही है, जीपी में हो रही है, आप चेक करो। तो अगर आप वैसा चेक करते हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका मेथड ऑफ डिफरेंस, वो वाली प्रोसीजर हो जाएगी आपकी मेथड ऑफ डिफरेंस। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी आएंगे जो हमारे किस प्रोसेस से सॉल्व होंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस, इस प्रोसेस से, है ना। मेथड ऑफ डिफरेंस जो हमारी मेथड है इससे ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले वो दिख नहीं रहा कि एपी में जीपी में, आपने थोड़ा सा आगे बढ़े आप उसमें, है ना, फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप आए और फिर आपको दिखने लग गया कि हमारी जो सीरीज है वो कैसी बन गई, एपी में बन गई। सर वो जीपी में बन गई, तो मतलब जिसमें भी बने, मान लो एपी में बन गई तो किस में बन गई, एपी में बन गई। अब एपी में आपकी सीरीज बन गई तो आपको nth टर्म निकालना है, तो आप इजीली फॉर्म कर लोगे, nth टर्म आराम से निकाल लोगे। फिर आपको Sn निकालना है, क्या निकालना है, Sn, मतलब Tn निकाल लिया आपने nth टर्म और फिर निकालना है Sn। तो एक नॉर्मल सी चीज है, मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले। Sn और Tn इन दोनों की जो रिलेशन क्या है, देखो nth टर्म मतलब इन जनरल आपका nth टर्म कैसे लिखना है, जैसे कभी कभी लीनियर में आया 2n+1 इस टाइप का आता है, ठीक है, ये आपका 2n+1 आया। और Sn यहाँ क्या आया आपका, अब आपको Sn निकालना है तो आप निकालोगे समेशन ऑफ Tn, जहां से जहां तक लेना है इनकी वैल्यूज, जहां से जहां तक लेना है, मतलब 1 से लेकर 10th टर्म तक जा रहा हो तो वहीं तक का समेशन निकालोगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक निकालोगे। तो इस टाइप से आप निकाल लोगे। पहले nth टर्म Tn निकालते हैं और फिर Sn क्या देता है हमें, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, और कहां से कहां तक, जहां से जहां तक निकालना हो। मतलब यदि हम यहाँ n की वैल्यू वेरी करें 0 से लेके अप टू द n की वैल्यू 10 तक, तो वैसा कर सकते हैं, राइट। जितने टर्म्स तक ओपन करना चाहें आप उतना ओपन कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn होता है, ये समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम किसी भी सीरीज का nth टर्म निकालेंगे इन जनरल। जब हमको पता चल जाएगा कि nth टर्म क्या है तो Sn निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे, ओके। चलो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मेथड को समझने की। तो डिफरेंस ऑफ मेथड को समझने के लिए मैंने एक सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू हम उसे पूरा सॉल्व करेंगे सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, है ना। अननोन की बजाय अगर नॉन रहेगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सर प्रोसीजर क्या है और समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का। अगर हमने इसे सॉल्व कर लिया और हमसे जो पूछा गया हमने निकाल लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अरिथमेटिक को मेथड ऑफ डिफरेंस समझ में आ गई। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं, ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाला केस है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो हमने पहले पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसका, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब आपको सम फाइंड आउट करना है किसका, n टर्म्स का। सर मुझे n टर्म्स दिए हैं और उनका समेशन पूछा है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है सीरीज। तो मैंने क्या कहा, देखो सुनो, मैंने क्या कहा कि ये आपको जो सीरीज दी है, मैंने कहा ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने चेक किया, आपने कहा 15 - 3 12 हुआ,
35 माइनस 15 कुछ और हो रहा है, मतलब वो 12 तो नहीं हो रहा है, क्लियर है। 63 माइनस 35 कुछ और आ रहा है, या तो हर जगह कॉमन डिफरेंस कुछ और आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या नहीं है, एपी में नहीं है। ये जो सीरीज के जो टर्म्स है वो हमारे एपी में नहीं है। फिर आपने कोशिश की, हो सकता है जीपी में हो, तो आपने भी जीपी में चेक करा, 15 डिवाइडेड बाय 3 करके देखा, 35 डिवाइडेड बाय 15 हो रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 5 जा 75 होता। अगर 75 होता तो हम सोचते भी, राइट। यहाँ पे कितना दिया 35। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ना तो एपी में ना ही जीपी में है। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब भी आपको समेशन पूछे किसी गिवन सीरीज का और वो आपको समझ में ना आए कि एपी में है जीपी में, तो आप कहीं ना कहीं एक बार ये ट्राई करेंगे कि वो हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व हो सकता है क्या। अगर वो मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है तो क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ डिफरेंस का ही था। जैसे ये समझ लो 3 + 15 + 35 + 63 + अप टू द दिया है। अब हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn हमेशा कैसे निकलता है, इन टर्म्स का समेशन करके। तो ये समेशन ही तो दिया है, तो आप इन सभी को ऐड करते जाओ तो आपका समेशन निकल जाएगा। इतना क्लियर है। तो हम Sn लिख सकते हैं 3 + 15 + 35 + 63 + अप टू द, ठीक है। अब अगर nth टर्म तक दिया है तो आप n टर्म्स तक लिख लेंगे, तो लास्ट टर्म tn हो जाएगा आपका। इतना समझ में आ रहा है ना। अरे भाई फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 15 है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो nth टर्म क्या होगा, tn होगा, वही तो निकालते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा लिख दिया, ओके। अब मैं बात करूं, मैं Sn को एक बार और लिख रहा हूं, लेकिन अब क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लेस इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, एक प्लेस क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो समेशन तो चेंज हो नहीं जाएगा। अगर मैं इसे एक प्लेस डिस्प्लेस कर रहा हूं और Sn को ऐसे लिख रहा हूं 3 + 15 + 35 + अप टू द, और यहां से बढ़ा दिया मैं tn + 1, या ये tn है मान लो, तो ये tn - 1 मान लो, इस टाइप से, है ना। हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट वाली जो हमने सीरीज का समेशन लिखा है, और एक और सीरीज, मतलब वही सीरीज को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके 1 टाइम्स तक डिस्प्लेस करके आगे बढ़ा दिया है, राइट। अब हम इस वाली सीरीज में से इस वाली सीरीज को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं, तो Sn - Sn सब जगह माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का tn हो जाएगा, और यहाँ से जो भी घटेगा देख लेंगे। चलो, ये Sn - Sn क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 = ये 3 रहा, ठीक है। 15 - 3 कितना देगा, 12 देगा, ओके। 35 - 15 कितना देगा, 20 देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 63/35 कितना देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 35 70 होते हैं, है ना। 35 और 35 70 होते हैं, 7 कम कर दो, मतलब 28, ओके, 28 हो गया, प्लस डैश 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 अप टू द tn - 1 में से एक टर्म्स। मतलब अब अगर जो घटने वाली टर्म्स है वो हमारी कैसे घटेगी, या जो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म्स है वो कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी, सेकंड टर्म माइनस उसका फर्स्ट टर्म, इसका फिर इसका। यहाँ पे अगर tn होगा तो वो tn - 1 यहाँ आएगा, अगर यहाँ इसका tn ये है सपोज करो, और ये tn - 1 है और प्लस का tn, तो इसके पहले की टर्म हमारी tn - 1 है, और ये कितना है tn, तो इसका जो लास्ट वाला टर्म है tn में से tn - 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो tn - 1 आपको मिल जाएगा। इतना तक क्लियर है क्या, हाँ सर हमें इतना क्लियर है, ओके। 3 + 12 + 20 + 28, और tn को उधर से यहाँ ले आओ, वो जो tn हमारा माइनस में आया, ठीक है, उसको हम कहाँ ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो ये हमारा tn = कितना लिख सकते हैं, 3 + 12 + 20 + 28, 20 + 28 प्लस डैश डैश डैश, है ना, tn - 1 यहाँ तक दिया हुआ है, एंड तक, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपकी सीरीज मिल गई आपको tn, ठीक है। tn मतलब nth टर्म मिल गई, बट समेशन ऑफ सीरीज है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ 3 और 12 में आपने चेक किया तो डिफरेंस कितना है, 3 और 12 के बीच का 9, 12 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8, और 20 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8, 28, और उसके आगे की भी टर्म निकालेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस भी 8 आएगा। कहने का मतलब अगर इस फर्स्ट टर्म को हम छोड़ दें, सर 12 से लेकर आप जहां तक जा रहे हैं सब आपको क्या मिल रहा है, एपी में मिल रही है। ये जो सीरीज मिल रही है किसमें मिल रही है, एपी में मिल रही है, इसलिए हमने 3 को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये एपी बनेगी क्या, ये हमारी एपी नहीं बनेगी। इसलिए एपी कहां से कहां तक बन रही है, 12 से लेकर अप टू द tn - 1 टर्म्स तक क्या बन रही है हमारी एपी। तो हमने लिख दिया 12 + 20 + 28 प्लस अप टू द tn - 1, राइट, ये लिख दिया। अब tn = देखो tn = कितना हो जाएगा, 3 +
12 प्लस 20 प्लस 28 अप टू द Tn-1। अगर इसमें एक ही बात करूं तो आपका 12 है, फर्स्ट टर्म 12 है, क्लियर है। ये अगर ये मेरा एपी में है सीरीज और इसका फर्स्ट टर्म ए 12 है और डी कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 20 माइनस 12 वो 8 है, ठीक है। तो ये मिल गया, तो आप समेशन निकाल सकते हैं क्या इन सबका? सर निकाल सकते हैं। कैसे? आपको फॉर्मूला पता है किसका? n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ n/2 कितना है आपका? n/2 तो सर हमारा n-1 है, n-1 तक ही जा रहे हैं टर्म्स तक, तो कितना n-1 ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे यहाँ से? n-1/2। अच्छा 2a प्लस n-1d, 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 12, तो 24 हो गया, प्लस n-1d, n-1d मतलब n कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक, n-1 और एक और -1, तो n-2 लिख देते हैं सीधा, n-2 और फिर क्या हो जाएगा d कॉमन डिफरेंस 8 है, 8 लिख दो, लिख दिया। यही तो हमारा समेशन था, हमने लिख दिया। हमें समेशन लिखना था, हमने समेशन लिख दिया। क्या हो गया? 3 प्लस n-1/2 n/2, 2a 2 टाइम्स ऑफ a 12 है तो 24 आ गया, प्लस n-1d, n-1 टर्म्स तक है और उसमें से भी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-2 बन जाएगा, इनटू d कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 8 है। तो इस टाइप से आपका निकल जाएगा ये। चलो यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहां तक आपने क्या लिख दिया? इस समेशन ऑफ एपी, इस एपी वाली सीरीज का n-1 तक क्या कर दिया? समेशन कर दिया। इस टाइप से यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। Tn इज इक्वल टू लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू ये मीन तो हमने समझ लिया, इसको तो हम रफ कर सकते हैं। चलो ये रफ हो गए, ओके। लास्ट क्या है हमारा? Tn इज इक्वल टू 3 प्लस Tn इज इक्वल टू 3 प्लस कितना बचा? n-1/2 n-1/2 2a प्लस n-1d n-2 इंटू 8, ये आया था क्या? हाँ सर यही आया था, देख लो एक बार चेक कर लो। 24 प्लस n-2 और d 8 है और इस टाइप से आया। अब Tn आपका निकल रहा है 3 प्लस n-1/2 24 प्लस n-2 8, तो 3 प्लस n-1/2 ओके। 24 को इससे मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, इसको क्या करो? ओपन करो, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ n-1 हो जाएगा। फिर उसे भी ओपन करो तो n-1 इंटू n-2 और 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ n-1 n-2। आई बात समझ में? इतना तक हो गया, हमने कुछ नहीं करा, n-1 को ओपन कर दिया, 24 में मल्टीप्लाई कर दिया, n-2 इंटू 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ओपन हो गया। इतना समझ में आ गया। ये हमारा Tn निकला, क्या निकला? Tn 3 प्लस 12n, इसको ओपन करते हैं, 12n माइनस का 12 प्लस का, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 यही है, n स्क्वायर माइनस 2n, ओके, माइनस n प्लस का 2, ये भी क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ओके। 3 प्लस 12n माइनस 12, इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, प्लस अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमने हमारा n-1 n-2 का मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये आया, क्लियर है। अब हम 4 से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, 3 माइनस का 2n और माइनस का n माइनस का 3n हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12n हो जाएगा। तो पहले तो 4n स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस का 12n लिख देंगे और फिर क्या कर देंगे? प्लस का 8 कर देंगे। ये हो गया हमारा सॉल्व, है ना। 3 प्लस बाहर है, अब प्लस में ही अगर मल्टीप्लाई होता तो अलग बात थी, प्लस में तो इसको हटा देते हैं, कोई समस्या नहीं। 3 प्लस 12n माइनस 12 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 12n प्लस का 8, इन सभी को हमें सम करना है, इन सभी का क्या करना है? सम करना है। चलो अब देखते हैं, चलो पहले लिखो स्क्वायर वाले टर्म्स, 4n स्क्वायर नीचे यहाँ आ गया, 12n से 12n कैंसिल हो गया, राइट, माइनस का 12 8 और 3 11, तो माइनस का 1 बचा। सर ये बचा हमारा Tn, हमारा कितना आया? 4n स्क्वायर माइनस 1। हमने पूरा सॉल्व किया सर, हमारा Tn आया 4n स्क्वायर माइनस 1। मैंने अभी बोला आपको nth टर्म यदि आपको आती है, इन जनरल टर्म nth टर्म आती है। अब ये सीरीज कौन सी बनेगी, ये अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? n की वैल्यू पहले 0 पुट कर लो, 0 पुट मत करो, पहले 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालना तो n की वैल्यू 1 होगी ना, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, फिर 3 पुट कर लो, फिर 4 पुट कर लो, तो वो आपका nth टर्म के हिसाब से आपके सीरीज के टर्म्स निकलते हुए बाहर आ जाएंगे, क्लियर है। अब मुझे Sn निकालना, मुझे Tn तो निकालना नहीं था, मुझे क्या निकालना है? Sn, बट Tn निकल गया इसमें, चलो तो Tn मिल गया तो Sn तो हम निकाल लेंगे। अब हमें Sn निकालना है, Sn कैसे निकालेंगे? Sn इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, समेशन ऑफ Tn होता है। समेशन ऑफ Tn कहाँ से कहाँ तक?
0 to n, और जहां से जहां तक आपको लेना है। अगर 1 से लेकर 5 तक लेना तो 1 से लेकर 5 तक ले लेंगे आप, है ना। वो कांस्टेंट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक भी आप ले सकते हो। तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn हो गया। समेशन ऑफ Tn इन द सेंस कि आपका 4n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसका समेशन निकालना है, तो आप 4, ये 4 रहा, इसको बाहर निकाला हमने। समेशन ऑफ n स्क्वायर ओपन कर दिया माइनस का समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ 1 और समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। देखिए, हाँ, समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ 1 क्या होता है। समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये होता है। और समेशन ऑफ 1 क्या होता है। समेशन ऑफ 1 मतलब आप उसको जोड़ते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। 1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहा हो, n टाइम्स। अगर मैं इसको 3 टाइम्स ऐड करूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा 3 आने वाला है। बट अगर n टाइम्स तक 1 को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, तो n ही आएगा, है ना, राइट। तो समेशन ऑफ 1 क्या देगा आपको, n देगा। सर ये आया निकल के, समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और समेशन 1 क्या होता है हमारा n। इतना क्लियर है, ओके। तो ये समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1 हो गया Sn कितना हो गया, समेशन ऑफ ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। यहां से हमने आगे सॉल्व किया तो आपका Sn कितना निकला, इतना निकला। अब ये Tn नहीं निकल रहा, अब क्या निकल रहा है, ये Sn निकल रहा है। Sn कितना आ गया, 4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 टाइम्स लिख देते हैं, 4 टाइम्स लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये मिल गया। क्लियर, लिख दिया हमने। 4 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर आया था, वो लिख दिया। फिर क्या बचा हमारा, सर हमारा माइनस का समेशन 1 बचा, माइनस का समेशन 1 बचा, और समेशन 1 में n हो गया, तो ये माइनस का n हो गया। लिख लिया हम लोगों ने इस टाइप से। Sn इज इक्वल टू आया 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो, आप चाहो तो इसकी एक स्टेप भी सॉल्व कर लो, है ना। इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपका इन जनरल Sn निकल जाएगा। तो वो Sn जो भी आएगा आपका, है ना, वो आप यहाँ लिख लेंगे। वैसे इन जनरल अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, ये देखो n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। इसको ओपन करोगे तो आपका Sn निकल के बाहर आ जाएगा n स्क्वायर या n स्क्वायर के टर्म्स में जो भी है। तो इस टाइप से आप ये निकालना सीख गए। एक बार और बता देता हूँ, ये थी आपकी कौन सी मेथड ऑफ डिफरेंस थी। ये क्या थी, मेथड ऑफ डिफरेंस। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 हमें दिया हुआ था, राइट। इसमें हमें ये समझ नहीं आता ये एपी में है जीपी में, हमने दोनों में चेक किया, एपी में भी नहीं है जीपी में नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं, Sn हमें लिखना आता है, इन सभी टर्म्स का सम होता है, हमने लिख दिया कितने टर्म्स तक, Tn टर्म्स तक। लास्ट टाइम हमारी Tn हो गई, है ना। Sn को हम 1 से रिप्लेस करके इसको सिर्फ यहाँ एक आगे बढ़ा के बाकी सीरीज वैसी लिख दी, ठीक है। तो इस टाइप से फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को। तो इस टाइप से हमारा ये निकल के आ गया, निकल के तो आ गया। यहाँ से माइनस का Tn आया, यहाँ 0 आया, उस Tn को उठा के यहाँ लाया, तो ये Tn हो गया 3 प्लस ये बन गया। 3 प्लस क्यों सर, 3 को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये हमारा एपी में बन रहा है, 3 को अगर हम लेते हैं तो एपी में नहीं बन रहा है। तो राइट, एपी में बनाने के लिए तो हमें 3 को बाहर रखना पड़ेगा और बाकी को एपी में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपने सॉल्व किया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया, ठीक है, इस टाइप से आ गया। और फिर आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो आपका Tn यहाँ तक निकला, 4n स्क्वायर माइनस 1 तक, ये आपका Tn निकला। सर ये तो nth टर्म है, हमें तो Sn चाहिए, समेशन चाहिए हमें। तो समेशन मैंने आपको बताया Sn इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ Tn, मतलब सारे टर्म्स का यदि आप समेशन कर दें, जितनी भी टर्म्स आपने ओपन करी है उनका यदि आप समेशन कर दें तो आपका Sn निकल आएगा। तो समेशन ऑफ Tn, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कहां तक ओपन करना है। अगर स्टार्टिंग की 10 टर्म्स चाहिए तो 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग से 1 से 20 तक चाहिए तो 1 से 20 तक हो जाएगा, और इन्फिनिट चाहिए तो 1 से लेकर इन्फिनिट वैल्यू हो जाएगी n की। तो n वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा कहां से कहां तक चाहिए। अगर हमें 20 टर्म्स का समेशन चाहिए तो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक। तो Sn इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर माइनस समेशन बनाया सर, और फिर आपने इसे आगे सॉल्व किया तो इस टाइप से आया। तो Sn निकल के आया 4 टाइम्स ऑफ n प्लस में यहीं तक छोड़ रहा हूँ, आप लोग ऐसे आगे सॉल्व कर लेना, है ना, सो दैट हमारा टाइम बचे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n, इनको कॉमन लेके, है ना, और आप सॉल्व कर लेना। तो आपको क्या निकल आएगा, Sn एग्जैक्टली। तो Sn आपका निकल जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो आप सॉल्व कर लेंगे क्या, गुड, ओके। अब बात करता हूं मैं कि ये समेशन n स्क्वायर आपको पता नहीं था, इसको कैसे निकालेंगे, है ना, ये सीखते हैं हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ ये नेचुरल नंबर से क्या है, तो ये स्पेशल टाइप की सीरीज जो होती हैं, 3 हमारी स्पेशल टाइप की सीरीज को हम देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, ये मैं आपको बता देता हूँ।
स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो टाइप ऑफ सीरीज कि आया कहाँ से। चलो ये मैं पढ़ना भी था, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। बात करते हैं, ये मेरा नेचुरल नंबर दिया है 1 + 2 + 3 अप टू द n दिया है, इनका मुझे समेशन निकालना है ना। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इनका समेशन निकाल लिया था। तो ये सब क्या होता है, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनका आपको सम करना है। n टर्म्स में आपको दिए हुए हैं 1 से लेकर n तक ओपन है, आपको समेशन निकालना है। तो इसके लिए समेशन ऑफ जो आपका निकल के आता है समेशन ऑफ n, तो वो कितना निकल के आता है n + 1/2, ये निकल के आता है। क्लियर है, ये हम लोगों ने उधर सॉल्व भी कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ समेशन ऑफ n निकालेंगे आप तो कितना निकल के आएगा n × n + 1/2, राइट। सेकेंड, अगर हमें पूछ ले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि n तक जाना है आपको, स्टार्टिंग से लेकर n तक जाना है, तो n लिख दो, n नेचुरल नंबर। ओके, अब इस बार स्क्वायर का सम निकालना है, मतलब हमारी सीरीज किस टाइप से फॉर्म होगी सर, 1 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर तो यही है, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर, और ये अप टू द n स्क्वायर तक चलता जाएगा। अप टू द n स्क्वायर, लास्ट टर्म n है, nth टर्म है तो वो n स्क्वायर होगी। उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n स्क्वायर का n × n + 1 2n + 1/6, ये होता है आपका फॉर्मूला इसका। यदि आपको n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है तो आप कैसे करोगे, n × n + 1 2n + 1/6। ये पूछ लेता है आपसे, n नेचुरल नंबर्स का समेशन आपको पता होना चाहिए। समेशन ऑफ n = n + 1/2। आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या लिखेंगे, n × n + 1 2n + 1/6। थर्ड वन, अगर बात करते क्यूब पूछ ले, थर्ड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। सर यदि क्यूब्स का समेशन पूछे तब क्या करेंगे, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद है समेशन ऑफ n का, इसी को आप यूज करेंगे। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, है ना, उसका होल स्क्वायर ही समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स आता है हमारा। तो हम याद करने के लिए सीधा याद रख लेंगे n + 1/2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ये क्या देगा हमें, s समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब, जहां n कहां से वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे ओपन करूं तो n²/4 और n + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी ओपन कर सकते हो। तो समेशन ऑफ n क्यूब का एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। ये क्यों लिखा मैंने ऊपर वाला, फिर ये इसलिए लिखा सो दैट आपको ये याद रखने में आसानी हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1/2। तो ये अगर याद है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो किसका निकल आएगा, क्यूब्स का निकल आएगा। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर आपको निकालना है समेशन, तो आप क्या करोगे, उसमें उसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर डायरेक्ट याद कर पाओगे, ठीक है। आपको मेनली जो याद रखना है वो किसे याद रखना है, इसे याद रखना है, समेशन ऑफ n स्क्वायर, स्क्वायर वालों को याद रखना है n × n + 1 2n + 1/6, ठीक है। हमें प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। हम याद करके और समझ के हमें आगे समझ में n × n + 1 2n + 1/6, बस ये याद है। इसका स्क्वायर करोगे तो किसका निकल आएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इतना क्लियर है, ओके। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको समझ में आ गया। इनके बीच में यदि आपको मीन निकालने के लिए बोलेगा तो भी आप निकाल लेना, क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं सो दैट हमारे कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं साथ ही साथ में वो एप्लीकेबल हो जाए, अप्लाई हो जाए, कि समझ में आ जाए कि भी हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम सॉल्व, फटाफट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और इस सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक को हम पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, राइट। तो विच टर्म ऑफ अ सीरीज, अब आपको क्वेश्चंस करना है। इसमें जो जो चीजें आपको सिखाई गई हैं सारी का आपको यूज करना है, सारे जो आपके कंसेप्ट बन चुके हैं उन सारे कंसेप्ट का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ये फाइंड आउट करना है कि वो सीरीज कौन सी दी है, एपी में दिया है, जीपी में दिया है, एचपी में दिया है, और जैसे ही पता चल जाता है कि किस में दिया है तो फिर हम इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे, राइट।
तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ अ सीरीज 1/4, एक सेकंड, ओके ठीक है, 1/4 माइनस का 1/2 एंड 1 अप टू द माइनस का 128, ये लास्ट टर्म दी है, इतना समझ में आता है। सर किसी भी सीरीज को देख के हमें ये समझ में आता है कि ये हमारी लास्ट टर्म दी हुई है, मतलब ये फाइनाइट सीरीज है। ये क्या है, हमारी फाइनाइट सीरीज। अब बात करते हैं एपी में है कि जीपी में, ये भी पता लगाना होगा। तो एपी में होगा तो डिफरेंस देखेंगे और जीपी में होगा तो डिवाइड देखेंगे। अभी हमको ये डिवाइड में दिख रहा था, हम क्या करते हैं, पहले जीपी में चेक करते हैं, डिवाइड ही चेक कर लेते हैं। माइनस का 1/2 डिवाइड में 1/4, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, इस टाइप से कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया। ये कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया। ये तो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये जीपी में है हमारी। अगर इसका माइनस का 1/2 में से 1/4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो वो कुछ निकल के आएगा, और 1 में से 1 माइनस 1/2 करोगे, मतलब 1 + 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम दोनों को भी चेक करेंगे, तो आपका एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा आपको पता चल जाएगा। मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, हमारा जीपी में डायरेक्ट मैंने चेक किया, मुझे समझ में आ गया। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इस टाइप से मैं करूंगा तो मेरे दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये सीरीज हमारी किसमें, जीपी में। ये सीरीज जो दी हुई है हमें जीपी में, और जीपी में तो पहले ए की बात करते हैं। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/r, आर कॉमन रेशियो होता है जो कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट होता है, तो 1/2 1/4 है ना। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ए भी पता है, आर भी पता है, निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ अ सीरीज इज माइनस का 128। वो पूछ रहा है nth टर्म। अगर देखो दिया नहीं है कि कौन सी टर्म है, तो हम मान लेंगे nth टर्म है। कोई भी टर्म दी हुई है और पता नहीं है तो क्या मानेंगे, nth टर्म है। मान लिया हमने कि nth टर्म है, तो tn इज इक्वल टू हमने मान लिया माइनस का 128 है। हमने ऐसा मान लिया कि हमारा nth टर्म क्या है, माइनस का 128 है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1, किस केस में, जीपी के केस में, ए आर की पावर n-1। ए कितना दिया, 1/4, फटाफट पुट करो। आर कितना दिया, माइनस का 2, n-1 कितना दिया है, सर n तो फाइंड आउट करना है, ओके। और tn कितना दिया है, tn माइनस का 128 दिया है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं चाहूँ तो 4 को यहाँ पहुँचा दूँ, माइनस का 128 × 4 हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस का 2 की पावर n-1, ठीक है। माइनस का 128 × 4 करो तो कितना हो जाएगा। अच्छा इसको ओपन करते हैं, 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो ये 2 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 32 × 2 64, 64 × 2 128, ओके। तो 2 की पावर 7 हो जाएगा ये हमारा। 2 की पावर 7 हम लिख सकते हैं किसको, 128 को, और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं किसको, 4 को। ये तो आपको पता ही है। तो -2 की पावर n-1, यहाँ से देखो ये कितना हो गया, -2 की पावर 9, -2 की पावर 9 हो गया। -2 की पावर 9 इज इक्वल टू कितना आया, -2 की पावर n-1। ये माइनस बाहर है और है हमारा 2 की पावर 9, क्लियर है। तो 2 की पावर 9 करेंगे आप, जो भी आएगा आपका 128 × 4 आएगा, ठीक है, 128 × 4 आएगा। तो आप इस टाइप से 128 × 4 कर देंगे, है ना। तो बात एक ही है। तो हम यहाँ पे अगर -2 की पावर 9 लिखा है और वो हमारा कोई भी नंबर बन रहा है, तो हम क्या उसे -2 की पावर होल पावर 9 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो माइनस में कोई नंबर दिया है, मैंने माइनस में कोई नंबर दिया, उसकी पावर ऑड नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली माइनस ही बाहर आने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 की पावर n लिख सकते हैं। माइनस बाहर था, 2 की पावर n था ये, ठीक है। हमने से बना दिया -2 की पावर n, मतलब 9, 2 की पावर 9, तो ये आ गया -2 की पावर n-1। अब हम कंपैरिजन आराम से कर लेंगे। सर यहाँ पे बेस -2 है, यहाँ पे बेस -2 है, कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से n निकल के आएगा 10th टर्म, n की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 10th टर्म दिया है क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। सीरीज दी हुई थी, पता लगाया किसमें, एपी में, जीपी में। जीपी में जैसे पता चला फॉर्मूला लगाया nth टर्म का और उसे सॉल्व किया, आसान आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 10। क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद इसके रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में, ओके। सेकंड टर्म क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द सम ऑफ √3 + 1/√3 प्लस 1/3√3। इस टाइप की हमें सीरीज दी है। इस सीरीज को थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा है कि जीपी में है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। एपी में दिखने वाली सीरीज नॉर्मली समझ में आ जाती है, 2 दिया है, 4 दिया है, फिर डिफरेंस इक्वल दिया है, इस टाइप का दिया है। 1/3 हो गया, 1/3 × √3। तो देखो ये 1/√3 में 3 का 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो टर्म बन जाएगी। इसमें 1/3 क्या करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 1/9√3 बन जाएगी। इस टाइप से फॉर्म कर लोगे। ए निकल गया, आर निकल गया, बचा क्या क्वेश्चन में, सम ऑफ इनफाइनाइट। देखो सीरीज में डॉट 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 लगाया, मतलब nth टर्म नहीं दिया है, मतलब क्या निकालना है, s इंफिनिटी निकालना है।
ये हमें समझ में आएगा सीरीज को देख कर कि ये सीरीज किस टाइप की, इनफाइनाइट सीरीज है। दो टाइप की सीरीज होती है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। तो ये हमारी किस टाइप की सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। एस इनफाइनाइट आपको पता है जीपी के केस में a बाय 1 माइनस आर होता है। ए कितना दिया, √3, 1 माइनस आर कितना दिया, 1/3, ये √3 और ये 2/3, ऊपर गया तो 3√3/2, 3√3/2, डी ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, √3 डिवाइड में 2/√, ये 2/3 बचा, 3 ऊपर जाएगा, 3√3/2 बच जाएगा। क्लियर है, इस टाइप से आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंटर्म्स ऑफ 2 APs be 7n + 1 ratio to 4n + 27, then the ratio of their 11th terms will be। मतलब हमें 2 APs दी हुई है और जिनका सम दिया हुआ है। तो यदि मैं बात करूं फर्स्ट AP मान ले हम, जो हमारा फर्स्ट AP है, AP1 बोल देते हैं इसको, ठीक है, उसे हम मान लेते हैं। उसका सम क्या मान लेते हैं कि सपोज कर उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस T है, तो उसका सम क्या निकल के आएगा हमारा बाहर, Sn = n/2 2a + n - 1d, ये निकल के आएगा। ठीक है, Sn डैश निकालने दो। Sn डैश क्या है, सेकंड AP जो हमारा AP2 है ना, सेकंड सीरीज ऑफ AP2, जिसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, A डैश और D डैश, फर्स्ट टर्म A डैश और कॉमन डिफरेंस D, और इसमें कॉमन D डैश है ना, और AP1 में A और D। ठीक है, यहाँ से हम फिर इसके लिए भी लिखेंगे समेशन, क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1d, इस टाइप से। अब आपको क्या समेशन का रेशियो दिया है 2 APs का, तो इन्हीं का रेशियो दिया है Sn/Sn डैश, तो क्या दिया है n/2, इनको डिवाइड कर देते हैं, 2a + n - 1d डिवाइड में n/2 2a + n - 1d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4n + 1 7n + 1 4n + 27, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो दिया है हम लोगों को, ये n में ये रेशियो दिया है। क्लियर है, और ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट AP और सम ऑफ सेकंड AP। तो n/2 से n/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लें, यहाँ भी 2 कॉमन लें, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, a + n - 1/2d बाय a + n - 1d-2, इतना हो गया। और कितना हो जाएगा, 7n + 1/4n + 27 हो जाएगा हमारा इतना। अब इस टर्म को देखो आप ध्यान से, हमें निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म विल बी, दोनों APs के 11th टर्म का रेशियो निकालना है। ये लिखा हमारे पास a + n - 1d/2, a डैश + n - 1d-2। कुल मिला के ये है कि यदि हमारा ये a + 10d बन जाए, a + 10d, और वो नीचे वाला क्या बन जाए, a डैश + 10d-, तो कहीं ना कहीं यही हमारा 11th टर्म होगा। ठीक है, 11th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a + n - 1d, n की वैल्यू यदि 11 है तो 11 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 10, तो a + 10d हम लिख सकते हैं 11th टर्म निकालने के लिए। ये मैंने अभी आपको बताया। तो a + 10d बाय a डैश + 10d कैसे लिखेंगे हम लोग, सर हमें 10 चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, 10, तो n - 1/2 को यदि हम 10 लाना चाहें तो n - 1/2 = 10 पुट कर दें, तो n - 1 = 20 हो जाएगा, और n = 21। मतलब ये हुआ कहने का कि n की वैल्यू यदि हम 21 पुट कर दें, यदि हम n की वैल्यू क्या कर दें, 21 पुट कर दें, तो यहाँ पे 10d आ जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 21। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना, 21। चलो पुट करते हैं, यहाँ 21 पुट करोगे तो 21 - 1 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। फाइनली हमें जो चाहिए वही मिलेगा, a + 10d बाय a डैश + 10d-, a डैश + 10d- इज इक्वल टू 7n + 1। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट करना है, 21, तो ये 21 हो गया + 1, और बाय 4 21 + 27। ओके, अब 7 × 21 कितना दे देगा हमें, 147 + 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये 84 + 27,
ये ऊपर हो जाएगा हमारा a प्लस डी 10d a प्लस 10d बाय a डैश प्लस 10d डैश, और यही इन दोनों का रेशियो में निकालना है। यही 11th टर्म है फर्स्ट एपी की और यही 11th टर्म है किसकी, सेकंड एपी की। दोनों एपीज जो हमें दी हुई है, दो एपी सीरीज दी हुई है, उनका 11th टर्म और 11th टर्म का रेशियो निकालना है। तो इसका 11th टर्म a प्लस 10d, उसका 11th टर्म a डैश प्लस 10d डैश, क्योंकि a और d डिफरेंट होंगे, इज इक्वल टू 147 प्लस 1 84 प्लस 27। इनको ऐड करते तो ये आ जाएगा हमारा 148 बाय कितना हो जाएगा 111, 111 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट करेंगे हम 37 से होगा ये कैंसिल आउट, बाकी और नंबर से नहीं हो रहा है ना, 2 3 4 इनसे नहीं होगा। किससे होगा 37, तो 37 3 से कितना हो जाएगा हमारा 3111, 111 हो जाएगा, और 148 तो ये 4 टाइम्स होगा, मतलब 37 का 3 टाइम्स होगा आपका 111 और 4 टाइम्स क्या होगा आपका 148। तो ये सिर्फ 37 से कैंसिल आउट होंगे ये दोनों नंबर्स। क्या है आंसर 4/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:3, 4:3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। आया समझ में? ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है उसको अच्छे से रीड करते हैं। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी बी क्यू, मतलब किसी एपी का pth टर्म क्या है हमारा q है और qth टर्म क्या है p है, तो देन इट्स r टर्म्स ऑफ एपी विल बी, एपी का r टर्म निकालना है। कुल मिला के ये एपी दिया है तो एपी में हम क्या लिखते हैं, अगर मैं लिखूँ pth टर्म, ओके, टीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से नहीं यहाँ से लेते हैं सॉल्यूशन। टीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस एन माइनस एन की जगह कौन p टर्म निकालना है, जैसे nth टर्म होता है तो n आता है, pth टर्म होगा तो p आएगा, a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ n की जगह कौन आ जाएगा p आ जाएगा d, ये होगा। टीपी इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1d हम लिख सकते हैं, और वो कितना दिया है q दिया आपको, तो आप लिख सकते हो q इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1d, इतना हो जाएगा, या इसके इक्वल में q लिख दो डायरेक्ट, ये हमारा q हो गया, तो पता ही तो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्यूथ टर्म टी क्यू लिखोगे आप, टी क्यू कैसे लिखोगे सर, a प्लस क्यू माइनस 1d, सही लिख रहा हूँ मैं, ओके। ये कितना है p, ये दिया है p, फिर क्या करना है आपको, rth टर्म पूछा है, rth टर्म कैसे लिखोगे इन जनरल, यदि हम rth टर्म लिखें तो tr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1d, ये होगा। क्या आपको r पता है, नहीं पता, ठीक है। अब बात करते हैं निकालने की, कॉमन डिफरेंस पता है d, ये भी पता होता तो हम शायद निकाल पाते, d नहीं मालूम, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ad फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को, तो कितना हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा, तो इसको इस साइड लिख रहे हैं हम लोग, p माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसको उधर पहुँचा रहे हैं, लिख सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा q माइनस 1d और माइनस का p माइनस 1d, इन दोनों को ओपन करें तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये q माइनस d को कॉमन ले लेते हैं, q माइनस 1 माइनस का p और प्लस का 1, और कितना हो जाएगा d हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ सर d हो जाएगा, ओके। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू q माइनस p ऑफ d, ये बचेगा। d निकालना है यहाँ से यदि आप यहाँ से d निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, q माइनस p हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ नीचे से, डिनोमिनेटर से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू ये भी सिमिलर और ये भी सिमिलर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। p माइनस क्यू पहले लिख लेते हैं, p माइनस क्यू और डिवाइड में माइनस कॉमन लिया और ये हो गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी सर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आएगा, तो d की वैल्यू आई आपकी -1, d इज इक्वल टू कितना निकल के बाहर आया -1। ठीक है, इतना कंफर्म है, d की वैल्यू हमारी -1 आई है। अब यदि d मिल गया आपको तो इस d की वैल्यू को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, कितना हो जाएगा, इसको अभी निकालते हैं, फिर से लिखते हैं इसको, चलो a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू दिया है सर q दिया है, d की वैल्यू कितनी है -1, रख के देख लेते हैं, a प्लस p माइनस 1 और d माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, q आ गया, ओके। यहाँ से कितना हो जाएगा, a
माइनस पी और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यहाँ से ए निकाले हम तो कितना हो जाएगा, ये पी उधर जाएगा तो पी प्लस क्यू माइनस 1 ये निकल के आया ए। यहाँ आपने डी भी निकाल लिया और ए भी निकाल लिया, क्लियर है। आपने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और फर्स्ट टर्म ए भी निकाल लिया। अब हमें लिखना है rth टर्म, तो rth टर्म कैसे लिखोगे आप, टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी, इसी टाइप से लिखोगे। ए कितना है, पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस आर तो आर ही है माइनस 1 और डी क्या है, डी आपका माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 पुट कर दो। कितना हो गया ये पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस ये माइनस का आर हो जाएगा, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आर और फिर ये हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 1 और प्लस 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा सर, टी आर आया हमारा पी प्लस क्यू माइनस आर, दिया है क्या ऑप्शन में, देखते हैं। rth टर्म निकालना था हमें, ठीक है, तो हमने टी आर निकाला, पी प्लस क्यू माइनस आर, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आएगा आपको। एक बार और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक्चुअली दिया क्या था, पी एथ टर्म दिया हुआ किसी भी एपी का और क्यू एथ टर्म भी दिया हुआ है। पी एथ टर्म क्यू दिया है और क्यू एथ टर्म पी दिया है। हमें निकालना क्या है, आर एथ टर्म निकालना है। तो हमें एन एथ टर्म लिखना आता है। यदि हम टी एन लिखे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो फिर हम पी एथ टर्म लिखे तो क्या हो जाएगा, टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 डी और जितना दिया है वो लिख देंगे राइट साइड, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू दिया है। टी क्यू लिखें यदि तो ए प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना दिया है, पी दिया है, तो हमने पी भी लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, आर एथ टर्म। आर एथ टर्म निकालने का हम जानते हैं टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी। ए पता है क्या, नहीं पता, डी पता है क्या, नहीं मालूम, तो ये निकालेंगे। कैसे निकल सकता है, इन दो इक्वेशन से दो अननोन निकल सकते हैं। तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारा फाइंड आउट हुआ P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 डी माइनस पी माइनस 1 और डी। और स्टेप सॉल्व किया तो यहाँ से डी निकला, डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस का 1, क्लियर है। फिर हमने ए निकाला, कैसे निकाला, डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से हमारा ए आया। ए भी मिल गया सर, डी भी मिल गया, टी आर लिख देते हैं, ए प्लस आर माइनस 1 डी, तो ए पता है वो लिख दिया पी प्लस क्यू माइनस 1 और आर माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, टी आर टर्म जो हमारा आया पी प्लस क्यू माइनस आर, और आंसर किस में आया, पी क्यू आर के टर्म्स में। यहाँ देखो ऑप्शंस में भी क्या दिया है, पी क्यू आर के टर्म्स में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, ठीक है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाय 1 माइनस आर, और वो कितना दिया आपको, 6 दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 9/2, इट मीन्स ए प्लस ए आर कितना दिया आपको, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, तो ए प्लस ए आर कितना दिया, 9/2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसने पूछा आपसे फर्स्ट टर्म क्या होगी, मतलब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ से यदि मैं ए निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 9/2, राइट, 9/2 जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 6 आर प्लस 6 आर, एक सेकंड, 6 आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 6 आर प्लस का 6 आर और माइनस का 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। माइनस के 6 आर से प्लस का 6 आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, माइनस का 6 आर स्क्वायर, जो कि उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आर स्क्वायर, और इसको भी वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। चलो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, 6 को हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, 6 माइनस 9/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 आर स्क्वायर उधर जाएगा तो 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये 6 माइनस 2 12 माइनस 3/2 बचा हमारा, यहाँ 12 माइनस 9 3/2 हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू आया हमारा 6 आर स्क्वायर। तो फाइनली हम यहाँ से आर स्क्वायर यदि निकालें तो 3/2 इंटू 1/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/12 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। एक बार वो चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, इतना क्लियर है। ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 9/2, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, 6 ऑफ 1 माइनस आर प्लस 6 ऑफ 1 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू 9/2, 6 माइनस 6 आर प्लस 6 आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन किया तो इज इक्वल टू 9/2, 6 माइनस 6 आर प्लस 6 आर माइनस 6 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2, ओके। फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 माइनस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 बचेगा। तो यदि हम 9/2 को दल लाएँ और 6 आर स्क्वायर को दल ले जाएँ तो 6 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 6 आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये कितना बचेगा, एलसीएम लेके ये बचेगा आपका 3/2, ठीक है,
ये आपका 3/2 बचेगा इज इक्वल टू 6r²। 3/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू r² हो जाएगा, और यहाँ से r² कितना हो जाएगा आपका 3/2 12। 3/12 को यदि हम कैंसिल आउट करें तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली, निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ से 3/12 हो गया, जो कि कितना हो गया 1/4 इज इक्वल टू r²। यहाँ हम r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगी। इतना क्लियर है क्या? ओके सर, r की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें निकालना क्या फाइनली तो हमें a निकालना है ना, a निकालना है। यहाँ से हम r की वैल्यू यदि पुट कर दें यहाँ, तो क्या a निकल आएगा हमारा, चेक करते हैं। और यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि r का हम √1/4 लेंगे, तो एक बार प्लस का 1/2 और एक बार माइनस का 1/2, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू आपका प्लस का 1/2 भी आया और माइनस का 1/2 भी आया। ठीक है, तो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 दोनों हम पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r। यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो 1 माइनस 1/2 जाएगा, जो कि 1/2 बनेगा, और ये 3 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अगर हम माइनस का 1/2 पुट करें तो 6 1 माइनस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। 6 इंटू 3/2 कितना दे देगा हमें, 9 दे देगा। सर दो वैल्यूज़ निकल के बाहर आई हैं, एक तो a की वैल्यू 3 आ रही है और सेकंड वन इज a की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब a की दो वैल्यूज़ आ रही है, 3 और 9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। तो 3 और 9 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन में x दिया है, सेकंड टर्म 2x + 2 दिया है, थर्ड टर्म 3x + 3 दिया है, जो कि जीपी में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा x है, सेकंड टर्म हमारा 2x + 2 है, और थर्ड टर्म हमारा क्या है 3x + 3। अब हमें क्या है आर द फर्स्ट 3 टर्म्स दिया है, और हमें क्या पूछा है, फोर्थ टर्म पूछा है, मतलब AR⁴ पूछा है, ये हमारा फोर्थ टर्म होता है। तो T4 इज इक्वल टू AR³ होता है। ना तो हमें A मालूम है और ना ही हमें R मालूम है, तो हम क्या करेंगे A और R को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये यदि जीपी में ये 3 सीक्वेंस, यदि हमारे जीपी में 3 टर्म्स, तो हम ये लिख सकते हैं क्या 2x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 3x + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4x² हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? ओके, फिर 4x² ये हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3x² इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 8x और माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, या प्लस का 4 यही रखते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² में से 3x² सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा x² बचेगा, प्लस का 5x बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप फैक्टर्स करेंगे तो कितना निकल के आएगा x² प्लस x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से x कॉमन लो तो x + 1 प्लस 1 कॉमन लो तो x 4 कॉमन लो तो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे 2 फैक्टर्स निकल के आए हैं, एक तो x + 4 और सेकंड वन इज x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू कितना आया -4 एंड x इज इक्वल टू आया -1। यदि हम -1 पुट करके देखते हैं सीरीज के अंदर, x की वैल्यू हमारी निकल आई -1, मतलब यदि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -1 है, तो सेकंड टर्म में रख के देखते हैं। सेकंड टर्म के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0। अगर जीपी में कोई भी टर्म 0 आ जाए तो फिर वो जीपी नहीं रहेगी, राइट, क्योंकि हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, तो 0 0 ही आता रहेगा, इसलिए वो क्या है हम -1 को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम किसको लेंगे, फर्स्ट टर्म को x को मानेंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू -4। इतना क्लियर है क्या? ओके, इसके बाद बात करते हैं हम कि हमें r निकालना है। ये तो निकल गया सर, r निकालना है। r कैसे निकालोगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कितना, वो हमें देगा आपका, ये डिवीजन करेंगे तो ये निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ -4 प्लस का 2 और डिवाइड में -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 2 डिवाइड में -4, ये हो जाएगा -6 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल 2 टाइम्स, तो 3/2। फाइनली आपकी वैल्यू निकल के आई 3/2। ये किसकी वैल्यू निकल आई आपकी, ये आपकी r की वैल्यू निकल आई, क्योंकि r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करके आपने निकाल लिया। तो a भी पता है आपको, r भी पता है। अब आपको AR³ चाहिए, तो AR³ करने के लिए आप क्या करोगे, सर AR³ निकालना है, तो a कितना दिया आपको, a निकाल लिया हम लोगों ने -4, तो यहाँ पे -4 रख देते हैं। r कितना है आपका 3/2, 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा, -4 और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8
4 टाइम्स से 2, तो माइनस का 27/2, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिया है ऑप्शन में क्या, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है आपका माइनस का 27/2। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। फाइनली आपको करना क्या था मैं वो बता देता हूँ। T4 = AR क्यों बताइए, पता है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो में नहीं मालूम, तो इसलिए हमने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो निकल आएगा। यदि आप चाहो तो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करोगे तब भी आपको कॉमन रेशियो निकल आएगा। लेकिन पहले आपको फर्स्ट जो है टर्म वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करोगे आप, इस कंसेप्ट को यूज़ करके कि 2x+2 का होल स्क्वायर करोगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि B² = AC होता है, राइट। तो इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, इसको देखते हैं। इन एन AP द mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, व्हाट इज इट्स mth टर्म निकालना है। तो चलो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें क्या हमने ऐसे करा था TM, mth टर्म कैसे लिखेंगे हम TM के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा A+m-1D, लिख पाएंगे क्या, लिख पाएंगे। वो कितना दिया 1/n, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेम क्वेश्चन है Tn = nth टर्म दिया है A+n-1D, वो कितना हो जाएगा आपका 1/n, तो 1/n मिल गया 1/m मिल गया। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, mnth टर्म निकालना है, ठीक है। उससे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हो, आपको D निकालना है। पहले D फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट माइनस यदि सेकंड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा m-1 और D कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा m-1 माइनस का n और प्लस का 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा निकल के, और ये हो जाएगा 1/n - 1/m। यहाँ से +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमें देगा D of m - n, निकल आएगा क्या, निकल आएगा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो आपका m × n आने वाला है, या n × m जो भी लिखो, m × n एलसीएम आने वाला है। क्लियर है? फिर ये कितना हो जाएगा आपका m - n हो जाएगा। फिर यहाँ से D निकालेंगे यदि हम, तो D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D = हो जाएगा सर m - n/mn और डिवाइड में 1/m - n, ओके, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या निकल के आएगा 1/mn, 1/mn हमारा क्या निकल के आया, D आया। ये कॉमन डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस तो हमें फर्स्ट पता चल गया, अब हमें फर्स्ट टर्म और चाहिए सो दैट हम mnth टर्म निकाल सकें। तो उसके लिए हम D किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए A+m-1 D की वैल्यू, तो 1/mn = 1/n। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका A निकल आएगा इजीली। तो आप यहाँ से A निकालने के लिए A+ ये 1/mn है तो ये 1/n हो जाएगा और माइनस का 1/mn हो जाएगा। सेपरेट कर दिया 1/n हो जाएगा। ये 1/n से 1/n से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली A = कितना निकल के आया आपका 1/mn। ये 1/mn माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A = निकल के आया आपका 1/mn। A निकल गया, D निकल गया। अब हमें लिखना क्या है सर, हमें mnth टर्म लिखना है। mnth टर्म कैसे लिखेंगे आप, Tmn = A+mn-1 और D पता है, A पता है, तो आप इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। A कितना दिया आपको 1/mn प्लस mn-1 और D कितना दिया है, D दिया 1/mn। अब देखो ये हो गया 1/mn, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1/mn, ठीक है। ये इससे सेपरेट खोलते हैं इसको, 1/mn करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा सर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/mn। 1/mn यहाँ है, माइनस का 1/mn यहाँ है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 1 बचेगा। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं सर। Tmn निकाला हमने, इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा 1 आया, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो व्हाट इज द mnth टर्म, तो mnth टर्म हमारा क्या होगा 1 होगा। 1 कहाँ दिया ऑप्शन में, D ऑप्शन में, तो D ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। हम लोगों का सीक्वेंशियल सीरीज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए सो दैट उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जय हिंद।